नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस में पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराए हैं, उसको आप लगाइए, एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को देखकर सलूशन लिखने का प्रयास करिए और चीज़ें आप सीखते रहिए। ठीक है, आइए हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, नीचे दिए गए चित्र में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता है। तो इसमें देखो यूपी बोर्ड 2018 और 22 में ऐसा न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट एक देखिए पहले फटाक से। कॉन्सेप्ट एक क्या कहता है? कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों कहता है कि अगर दो संधारित्र हैं, क्या कहता है कि दो संधारित्र, ध्यान से आप देखिएगा, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, किस में संयोजित हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, किसमें प्यारे बच्चों संयोजित हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो अगर दो संधारित्र C1 है और ये C2 है, अगर यहाँ से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो CAB क्या होगा? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और इनके बीच जो इक्विवेलेंट है CAB। तो CAB बराबर होगा 1/CAB इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/C1 प्लस 1/C2। और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही आपका होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या है कि हम लोग जो है दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट 2 में क्या है कि अगर दो संधारित्र, कॉन्सेप्ट 2 में क्या है कि जो दो संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं, दो संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं। अगर दो संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं, किस क्रम में संयोजित हैं पहले बच्चों? समांतर क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो ये दो संधारित्र ले लेता हूँ, एक C1 और इसी में हम दे देते हैं एक C2। क्या लेते हैं पहले बच्चों? C1 और C2। और हमें यहाँ निकालना क्या है? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर ये C1 है, ये C2 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर CAB कितना आएगा? वो अगर C1 प्लस C2 आएगा। ये बात तो इम्पोर्टेंट हो ही गई। अब दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि अगर हमारे जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है, समांतर श्रेणी क्रम में अगर संयोजित है, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित है तो वहाँ पे क्या होगा? धारा का मान समान रहेगा। किसका प्यारे बच्चों मान समान रहेगा? धारा का मान समान रहेगा। किसका मान समान रहेगा प्यारे बच्चों? धारा का मान समान रहेगा। और अगर वो समांतर क्रम में है, किस क्रम में है? समांतर क्रम में संयोजित है। अगर वो समांतर क्रम में है तो वहां पर क्या होगा? विभव का मान, विभवांतर का मान समान रहेगा। विभव बोलो या विभवांतर बोलो, विभवांतर का मान समान रहेगा। किसका मान समान रहेगा? विभवांतर का मान समान रहेगा। किसका प्यारे बच्चों? विभवांतर का मान समान रहेगा। ठीक है, धारा का मान समान रहेगा श्रेणी क्रम में, और यहाँ पर विभवांतर का मान क्या रहेगा प्यारे बच्चों? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये हम कॉन्सेप्ट सीख गए, अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है कि C1 और C2 किस क्रम में संयोजित है? अब यहाँ से देखो, यहाँ पर जो धारा है वही धारा यहाँ पे है, जो धारा यहाँ पर फ्लो होगी वही धारा यहाँ पर भी फ्लो होगी। तो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेप वन में क्या लिखेंगे कि C1 और C2 श्रेणी क्रम में है। C1 और C2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो फार्मूला क्या होगा? CAB बराबर, फार्मूला ये होगा, हमें A से B का निकालना है तो यहाँ से हम निकालेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे तो C इक्वलेंट बराबर निकालेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ से क्या होगा? C1 का मान 5 माइक्रोफैरेड और C2 का मान 10 माइक्रोफैरेड और डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफैरेड प्लस 10 माइक्रोफैरेड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों ऊपर से कितना आएगा? 50 माइक्रोफैरेड और नीचे से 15 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से आ जाएगा 50/15 और 15 को जब हम 50 से बाद डिवाइड करेंगे तो कितना है? 15 × 45 बचेगा 3, फिर बचेगा 5, तो फिर 15 चौको 60, 15 × 45, फिर 15 × 45 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 3.33 माइक्रोफैरेड आ गया। अब हम दोबारा फिगर बनाएंगे स्टेप 2 के लिए। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों,
स्टेप 2 के लिए हम लोग दोबारा फिगर बनाएंगे। अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 3.33 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा देंगे। 3.33 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा देंगे और एक कैपेसिटर और है C3, इसको भी हम लोग लगा देंगे। और अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग CAB निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, CAB। ये आपका कौन सा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, A, और ये कौन सा होगा, B होगा। और ये कितने मोल का है, 3 माइक्रोफैरेड का है। तो ये C इक्विवेलेंट हुआ, ये C इक्विवेलेंट इसे दे दिए और इसे हमने दे दिया C3। तो अब यहाँ से देखेंगे क्या होगा प्यारे बच्चों कि C इक्विवेलेंट, यहाँ से लिखेंगे C इक्विवेलेंट और C3 हमारे किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है प्यारे बच्चों, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है। और अगर समांतर क्रम में होते हैं प्यारे बच्चों तो हमें क्या करना होता है, हमें CAB बराबर दोनों को ऐड कर देना है। तो C इक्विवेलेंट प्लस C3, और C इक्विवेलेंट का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3.33 माइक्रोफैरेड और C3 का मान कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। तो जो CAB निकल के आया प्यारे बच्चों, कितना निकल के आया, 6.33 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 6.33 माइक्रोफैरेड। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम अभी आगे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आगे भी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट का देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, सोल्यूशन करते हैं। गिवन में क्या लिख दिया है, हमें क्या दिया है, कैपेसिटर का मान, संधारित्र का मान दिया है 10 माइक्रोफैरेड। तो अभी इसी को हम क्या करेंगे, 10 माइक्रोफैरेड को हम लोग जो है मीटर में चेंज करेंगे। 10 × 10⁻6 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर V1 का भी मान दिया है, हमें कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है। V1 का मान दिया है 100 वोल्ट और V2 का मान हमें दिया है कितना, 200 वोल्ट। और हमें निकालना क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा U। डेल्टा U का मान निकालना है। तो डेल्टा U बराबर एक फार्मूला होता है 1/2 C V2² माइनस V1², V2² माइनस V1²। तो 1/2 की जगह 1/2 रख देंगे, C की जगह 10 × 10⁻6 और V2² का मान कितना है, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। यही होगा ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला सर, A² माइनस B² बराबर होता है A प्लस B एक ब्रैकेट में और होता है A माइनस B। अब वही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। तो 1/2 × 10⁻6 ये हो जाएगा और यहाँ पर A प्लस B, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा 200 प्लस 100 और एक ब्रैकेट में क्या होगा 200 माइनस का 100। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 1/2 × 10⁻6 और गुणे ये 300 और गुणे ये 100। तो अगर ध्यान से प्यारे बच्चों देखो तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 पंची 10 हो गया, तो 5 × 10⁻6 और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻2 और इसे 10⁻2 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो 5 × 15 और गुणे 10⁻6 माइनस का 6 हो जाएगा और 2 2 ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 15 × 10⁻2 और ये क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा U है। क्या है, डेल्टा U। डेल्टा U का मात्रक क्या होता है, जूल। डेल्टा U का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, जूल। तो डेल्टा U बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, 15 × 10⁻2 जूल। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।